तो आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको अल्फाबेट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ABCD पर डिपेंड क्वेश्चन। ठीक है, जैसा एक एग्जांपल के लिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमारे पास क्वेश्चन है एक कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, ADETP। ठीक है, ADETP को ठीक है लिखा गया है DGHWS लिखा गया है। क्या लिखा गया है? DGHWS। ठीक है, और GVMN को JYPQ लिखा गया है। ठीक है, तो DTP QUV को क्या लिखेंगे? ये है क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, ये होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। देखो, ADETP को लिखा गया है DGHWS और JVMN को लिखा गया है JYPQ। तो आपसे पूछा गया है DTPQUV को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अल्फाबेट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अल्फाबेट आपने A से लिखना शुरू करने हैं और M तक। ठीक है, लिख लो। तो पहले M तक, नीचे काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसके नीचे 14 15, ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। M के नीचे N O P Q R S T U V W X Y Z। जब भी आपको रीजनिंग में ठीक है कोडिंग डिकोडिंग या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपने ABCD इस हिसाब से लिखनी है। कई बार लिखते हैं आप A से लिखना शुरू करते हो और Z तक। ठीक है, कई क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं होते। ठीक है, क्योंकि कई बार आपको अल्टरनेट दिया होता है, जैसे A का Z दिया होता है, B का Y, C का X। ठीक है, अगर आप सीधे एक लाइन में लिखते हो तो आपको पता नहीं लिखना है। ठीक है, साथ में आपने नंबरिंग भी लिख देनी है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, क्या है? ADETP को क्या लिखा गया है हमारे पास? DGHWS। अब A से देखो D, A से D कितना करना? 1 2 3, कितना ऐड करेंगे? +3। D से G 1 2 3, कितना करेंगे हम? +3। E से H देखो, E से H 1 2 3, कितना ऐड करेंगे? +3। T से W 1 2 3, कितना करेंगे? +3। P से S +3। सब में कितना हो रहा है? ऐड हो रहा है 3 3 3। ठीक है, तो अगला आप देख लो, आप GVMN वाला, इसमें भी +3 ही होगा। ठीक है, GVMN वाला, इसको लिखा गया है JYPQ। अब G से J देखो, G है J है 1 2 3, कितना किया हमने? +3। V से Y 1 2 3 +3। M से P +3 और N से Q +3। M से T देखो 1 2 3 और N से Q 1 2 3, सब में +3 ऐड हो रहा है। ठीक है, लग गया आपको पता क्या कोडिंग चलेगी इसमें? +3। तो हमारे पास दिया गया था DTPQUV। अब D में +3 करेंगे हम, क्या आएगा? 1 2 3 G। ठीक है, T में प्लस करेंगे W, P में प्लस करेंगे S, Q में करेंगे T, U में करेंगे X और V में करेंगे Y। तो क्या आंसर होना हमारा? GWSTXY। ठीक है, यही सीक्वेंस चलेंगे। कई बार यहाँ पे +3 -2 -1 ऐसे ऐसे चलेंगे सीक्वेंस। ठीक है, जरूरी नहीं यही चलेगा, कई बार कुछ और होगा, तो आपने ध्यान रखनी है क्या होगा।
जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टूडियो को STUDIO स्टूडियो को QRS BGM क्या लिखा गया है? QRS BGM लिखा गया है, ठीक है। तो रॉ को क्या लिखा जाएगा? रॉ को क्या लिखेंगे? ठीक है, बताओ क्या लिखेंगे रॉ को? PCD। देखो हमारे पास है स्टूडियो, STUDIO स्टूडियो को लिखा गया हमारे पास QRS BGM, ठीक है। S से Q, S से गए Q -2, T से गए R, T से R -2, V से गए S सॉरी U है ये, U से गए S -2, ठीक है। D से B -2, ठीक है। I से G -2 और O से जाएंगे हम M की तरफ तो -2। देखो सब में -2 हो रहा है, तो हमारे पास था रॉ RAW। R से करो -2P, ठीक है। A से माइनस करेंगे Y, ठीक है। और W से माइनस करेंगे तो U, PYU, ठीक है। PYU। देखो कई बार प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। अगले क्वेश्चन देखना कुछ और तरीके से होगा, वो सॉल्व लिख लिया सबने? ठीक है। यदि मदर को मदर्स दिया है, ठीक है। तो हमारे पास दिया गया ब्रॉड को, तो ब्रॉड को क्या लिखेंगे? करो जरा। THUORD। हमारे पास था मदर, इसको लिखा गया था SREHTOM। अब देखो M से S का रिलेशन क्या बनना था यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, चलो मान लो हमने +6 हो गया। O से R का देखो 1 2 3, कितना आ गया? +3। T से E का यहाँ पे है T, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब बन गई ये +11। सीक्वेंस हमारे पास चला बराबर नहीं चला, 6 था फिर 3 था फिर 11 हो गया। मतलब ये चीज तो होगी नहीं, ना प्लस वाली होगी ना माइनस वाली, कोई और चीज देखो, ठीक है। अब लेटर को करो कंपेयर सबके, ठीक है। जो S था वो यहाँ पे पहले नंबर पे था कि नहीं था? R था वो दूसरे नंबर पे था, E तीसरे पे, H चौथे पे, ठीक है। TOM मतलब लेटर को हमने चेंज कर दिया, फर्स्ट वाला लास्ट हो गया, लास्ट वाला फर्स्ट हो गया। तो हमारे पास क्या था? ब्रॉड, BROUGHT। तो कर दो शुरू, क्या था? THGUORB, क्या बनना था? THGUORB, ठीक है। सारे लेटर उल्टे कर दिए हमने, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे।
लिख लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, अप्रोच APPRO ACH। यदि अप्रोच को लिखा गया है, ठीक है, CHOAP CHRP थोड़ा रुक जाना, CHOAPRAP, ठीक है, CHOAPRAP। तो आप सबको बोला है कि डिस्ट्रिक्ट को क्या लिखेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट को क्या लिखा जाएगा, ये हमारा DRISTRE। चलो देखो भी, हमारे पास था अप्रोच, इसको लिखा गया CHOAPRAP। अब देखो कैसे लिखा गया, अब आप इसका रिलेशन बना दो, कोई रिलेशन बराबर नहीं आएगा, सब वर्ड आगे पीछे आएंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने पिछले दो वर्ड उठा दिए, इनको लिख लिया ऐसे ही CH, उसके बाद अगले दो वर्ड ले लिए, इनको भी ऐसे ही लिख लिया, उसके बाद अगले दो वर्ड ले लिए, उनको भी ऐसे लिख लिया, मतलब पेयर में उठाए हमने वर्ड, उठाए कि नहीं उठाए, AP का AP। अब जैसे हमारे पास था रिस्ट्रिक्ट RESTRICT, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास CT, फिर उसके बाद RI, फिर उसके बाद ST और उसके बाद RE। तो ये आ गया हमारे पास CTRISTRE, ठीक है, क्या आ गया CTRISTRE, ठीक है। पेयर पेयर उठाया, दो वर्ड के पेयर, अगले दो वर्ड के पेयर, अगले के पेयर, अगले के पेयर, और उनको वैसे ही लिख लिया। मतलब रिलेशन कुछ भी बन सकता है, कोडिंग कोडिंग जरूरी नहीं प्लस का होगा, माइनस का होगा, ऑपोजिट वाले वर्ड होंगे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे इसमें पेयर उठा के आगे को कंपेयर किया, ठीक है। जैसा अगला क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से करना। जैसे हमारे पास है अगला क्वेश्चन BLADE, इसको लिखा गया है हमारे पास SPTFA, क्या लिखा गया SPTFA। तो आप बताओ कि BALE को क्या लिखा जाएगा, जो STPA। बचपन से ही था।
दूसरे नंबर आएगा कैसे आएगा साइज तो आप रिलेशन ही नहीं चले आपका कुछ और रिलेशन होगा ग्रह रिलेशन जरूर थोड़ी इसका मतलब यही है अगर प्लस माइनस वाला चलता तुम्हारे पास था प्लेट को दिया गया था हमारे पास बी एल ए डी ई इसको लिखा गया था एस पी टी एफ ए अब बी का रिलेशन देखो एस के साथ बी में कितना जोड़ेंगे चलो घटाने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9 कर दिया एल से पी देखो 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 ए से टी देखो कहाँ है ए कहाँ है टी 1 2 3 4 5 6 7 -7 अब देखो कोई सीक्वेंस बराबर नहीं चल रहा है प्लस माइनस हो रहा है मतलब कोई भी सीक्वेंस नहीं है अब आप वर्ड को ऑपोजिट करके भी देख लो ठीक है वर्ड को आप ऑपोजिट करोगे तब भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ई है यहाँ एस है ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ऊपर वाले वर्ड और नीचे वाले वर्ड सब अलग अलग है अब आप अगला देखो हमारे पास क्या दिया है बी ए एल ई ठीक है बी को क्या लिखा गया इसमें एस ए को क्या लिखा गया है टी एल को क्या लिखा गया है पी ठीक है और जो ई को लिखा गया है ए तो ये होना था एस टी पी ए ठीक है अब इसमें जो चीज दी गई थी वही लिखनी थी क्योंकि ना ऑपोजिट वर्ड करके आना था ना पेयर उठा के आना था ना कुछ होना था ठीक है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था वही लिखना था क्योंकि वर्ड वही थे बी ए एल ई तो क्या लिखना था एस टी पी ए चलो ये हो गया हमारे पास जब अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ ही कंपेयर किया जाता था अब अल्फाबेट को हमारे पास नंबरिंग के साथ ठीक है कोड किया जाएगा अगले टाइप में ठीक है उनको ध्यान से देखना है कैसे कैसे किया जाएगा अल्फाबेट को नंबरिंग के साथ ठीक है यदि एबल को लिखा जाएगा क्वेश्चन में 5 3 2 4 और बिंगो को लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा बिंगो को 3 6 1 7 8 ठीक है तो किसको बैंगल को क्या लिखा जाएगा क्या आता है बैंगल का मतलब 3 5 कुमार अगर से पढ़ के 2 4 इसके घर के ऊपर बात नहीं उठाते क्यों 8 से 12 तो bien तो बात कर रहा है अब देखो भाई ये क्वेश्चन भी था इसमें आप रिलेशन मान लो a का 5 के साथ +4 करेंगे तब आएगा 5 b का 3 के साथ b में 1 प्लस करेंगे ठीक है l का 2 के साथ तो इसमें माइनस करना पड़ेगा मतलब कोई रिलेशन नहीं बनेगा आपका किसी भी अल्फाबेट का किसी भी नंबरिंग के साथ तो जो आपको क्वेश्चन में दी आप वही चीज को लिख लो देखो b को यहाँ भी 3 लिखा गया है यहाँ भी 3 लिखा गया है तो b का मतलब क्या है सीधा सीधा 3 लिख दो 3 a को देखो यहाँ भी कितना लिखा गया है 5 ठीक है n को लिखा गया है 7 ठीक है g को लिखा गया है हमारे पास 1 l को लिखा गया है 2
ई को लिखा गया है 4, तो क्या होना था 3 5 7 1 2 4, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, PALE को लिखा गया है हमारे पास 7865 और अर्थ EARTH, अर्थ को लिखा गया है, क्या लिखा गया अर्थ को 58432, ठीक है। तो आपने बताना है ALERTR, तो इसको बताओ क्या लिखा जाएगा। 565 ये सर कॉपी में लिख रहा है ऐसे ही बोल रहा है ब्रांड हो इसको, ये नौकरी लग रहा है, मेरा क्या नौकरी करेगा वैसे, इसके लिए हमारी ड्यूटी कार्ड दे दिए बोल रहा है साथ में डॉक्यूमेंटेशन होगा है अब देखो आप इस क्वेश्चन में देखोगे P लिखा है हमारे पास 7, मतलब P का 7 के साथ कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। तो आपने सीधे जो वर्ड दिए उनको वैसे ही लिख दो, ठीक है। अब A को देखो, अगर आपने क्लैरिफाई करने के ऐसा नहीं होगा, A को यहाँ भी 8 लिखा है, यहाँ भी 8 लिखा है, तो आप सीधे बढ़ते जाओ। A लिखा है हमारे पास 8, L को लिखा गया है 6, ठीक है। E को लिखा गया है 5, R को लिखा गया है 4, ठीक है। D को लिखा गया है 3 और फिर से 4, 8 6 5 4 3 4, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर A को लिखा गया है 3, PAT को लिखा गया है क्वेश्चन में पर ANT, ANT को लिखा गया है 105, ठीक है। तो आस्क को क्या लिखेंगे, देखो क्या कहती है, यदि A को 3 एंड को 105 तो आस्क को क्या लिखेंगे। करो जरा इसको सॉल्व। चलो देख लो इस क्वेश्चन को, हमारे पास A की नंबरिंग कितनी होती है हमारे पास, 1। A को लिखा गया 3, मतलब A की नंबरिंग है 1, इसमें मल्टीप्लाई की है 3, तब आई A की नंबरिंग 3। आगे है हमारे पास ANT, जिसको लिखा गया है 105। अब आप देखो कि ऐसा लिखा है कि नहीं, A की होती है 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो आ जाएगा 3। N की नंबरिंग कितनी होती है 14 में गुणा 3 करो, कितना होगा 15 दिए 45, 14 दिए 42, ठीक है। T कितना होता है हमारे पास 20, ठीक है। 20 गुना 3 हो जाएगा 60, कितना होगा 60, ठीक है। अब जोड़ दो इसको, ठीक है। 42 और 3 हो गया 45, 45 और 60 हो गया 105। लग गया रिलेशन, पता क्या बना इसका,
ठीक है, वैसे आगे दिया है हमारे पास आस्क ए एस के, ए की नंबरिंग होती है 1 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा 3, एस की कितनी होती है नंबरिंग हमारे पास 19, 19 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है भाई 57, 57 ठीक है। k की वैल्यू होती है 11, 11 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 33। अब इसको ऐड कर दो, 57 प्लस 3 हो गया 60, ठीक है, 60 प्लस 30 हो गया 90, 90 प्लस 3 हो गया 93। तो आस्क को क्या लिखेंगे हम 93, कितना आ जाएगा ये 93, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं भाई। अब इसमें हो रही है प्लस, कई बार इसमें मल्टीप्लाई होती है डिजिट में आपस में, ठीक है, वो आपने क्वेश्चन में देखना है क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है वो पूरा नंबरिंग पर है, ठीक है, सीपीयू में आया था पिछली बार, एसएससी सीपीयू में क्वेश्चन, ठीक है। एक दो तीन को लिखा गया है 36, ठीक है, 1 2 3 को लिखा गया है 36, 2 2 5 को लिखा गया 81, ठीक है। तो 3 3 1 को क्या लिखेंगे, किसको 3 3 1 को, नहीं होगा। फोर्टी नाइन होगा, 49 नहीं होगा, 49 नहीं होगा। क्योंकि प्लस किया फिर उनको बोला था। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देखो भैया आए आज नमन निर्मा दीप सचिन लाल सिकरोहित संदीप साई कोई रह गया किसे संशोधन थे बहुत तरह तुम नौकरी डाली चलो देखो भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आपके पास दिए हैं 1 2 और 3, इनको जोड़ दो, 2 जमा 1 3, 3 जमा 3 हो गया 6, तो 6 का कर दिया हमने स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, वैसे 2 और 2 4, 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81, वैसे था 3 और 3 6, 6 जमा 1 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे कुछ आपके कोडिंग डिकोडिंग के, कुछ क्वेश्चन और होंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे को टफ क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लास में, तो यहाँ तक रिवाइज करके आना है।